गंभीरता के साथ संजय भैया बैठ बोले पवन सुत हनुमान की। आरती की तैयारी पंडित जी रखेंगे, आरती करके और आरती प्रसाद लेकर के आप अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। श्रद्धेय देवव्रत जी महाराज, उनके साथ पधारी हुई उनकी सभी भजन मंडली, आप सभी को हमारी तरफ से और यहाँ सभी भगवत प्रेमियों की ओर से विनम्र प्रणाम। और मुख्य जजमान देवेश जी और उनके समूचे परिवार को इस बात का आभार कि यहाँ बुला करके इस सरस समर्थ और सक्षम कथा का श्रवण करने का, और वो भी देवव्रत जी महाराज के द्वारा कथा सुनने का अवसर दिया, इसके लिए उनको आभार। और जो लोग पधारे हैं, आप सबकी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम पूर्ण करें, आपके और आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा वृष्टि हो, ये कामना है। एक विषय महाराज जी ने बताया, शिक्षा। बड़ी सरल सी बात है कि अगर हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी मित्र, हमारा कोई भी परिचित उनका सम्मान नहीं करेगा। तो हम अपने धर्म की, अपने संस्कृति की अगर इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर हिंदी बोलेंगे तो उससे असर नहीं पड़ेगा, ये मानते हैं। चलिए कि आज के वैश्विक युग में अंग्रेजी का बहुत बड़ा महत्व है और हमारा भारत विविधताओं का देश है। हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाएं हैं जो यहाँ बोली जाती हैं। कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ आप हिंदी में बोलेंगे तो अगला नहीं समझेगा, या वो अपनी भाषा में बोलेगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ हमारा क्या आचरण है? देखिए, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन आया, हमारी भौगोलिक गुलामी हुई, भौगोलिक रूप से हम गुलाम हुए उनके। बुरी बात है। इससे भी बुरी बात है कि हमारी सांस्कृतिक गुलामी, हमने अपनी संस्कृति को तिलांजलि दे दी। हमने अपने नित्य के जीवन शैली में उनके तौर तरीके अपनाने का प्रयास किया और अपनाने लगे। उन्होंने हमको बताया कि जब ये धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा ये सब थोड़ी आप आधुनिक तभी माने जाएंगे जब आप पैंट शर्ट पहनेंगे। जमीन पे बैठ के हाथ से भोजन थोड़ी किया जाता है, टेबल पे बैठ के कुर्सी लगवाइए और उसमें छुरी कांटा चम्मच से भोजन करिए। वो चीज हमारे दिमाग में बैठा दी गई और बड़े विषाक्त ढंग से बैठाई गई और हम उसको प्रगति का एक द्योतक मानने लगे। उन्होंने हमको बताया कि अम्मा बाबू ना कहा करा, मम्मी पापा कहा करा, ये ना हमारी भाषा में है ना हमारी संस्कृति में है। लेकिन हमने अपने बच्चों को, बच्चा तो वही कहेगा जो हम उसको कहने के लिए, संबोधित करने के लिए कहेंगे। तो हमारे बच्चे साहब हमको मम्मी पापा कहने लगे। एक बड़ा अच्छा किसी विद्वान का अभी हम पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपकी मातृभाषा आपको प्रिय है तो अपनी मातृभाषा का विस्तार करिए, आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को आप अवधि हम इसलिए कह रहे हैं कि सौभाग्य हम सब लोगों को अवधवासी हैं कि अवधि में बोलना सिखाइए, वरना 20 वर्ष के अंदर आपकी ये अवधि भाषा समाप्त हो जाएगी। और ये बात सिर्फ अवधि के लिए ही नहीं लागू होती है, चाहे भोजपुरी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, बघेलखंडी हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो जो भाषाएं प्रचलित हैं, जो भी लोक भाषाएं हैं, उनको हम तिलांजलि देते जा रहे हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं।
आधुनिकता के नाम पे हम पश्चिम का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। उनकी सारी बुरी बातें, सारी खराब बातें हमने आत्मसात कर ली, लेकिन उनकी अच्छाइयों को हम नहीं पकड़ रहे हैं। हम समय पे पहुंचना, ईमानदारी से काम करना। देखें, अंग्रेज आए चला गए, बहुत लूटन खाए, लेके कोनो पैमाना नहीं है। लेकिन एक बात तो आप लोग मानेंगे कि जो इमारतें वो बना गए, यहाँ देवेश जी अधिवक्ता है, आप बहुत से अधिवक्ता मित्र भी आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उनका बनाया हुआ है, हाई कोर्ट उनका बनाया हुआ है। अनेक ऐसी इमारतें जो आज भी ठोस रूप में खड़ी हैं, वो इसलिए कि उस समय उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया। हम उस चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस लूट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो ठोस किया। आज क्या है, अक्सर हम पढ़ते हैं कि साहब कोई मंत्री जी गए शिलान्यास करने, या शिलान्यास नहीं उद्घाटन करने गए, और उद्घाटन में एक पुल जो है वो बैठ गए। तो हमारा कितना पतन होता है। ये श्रीमद् भागवत से